सभी साथियों को नमस्कार। आज के सेशन में हमारे साथ हैं टीजीटी संस्कृत मिस्टर जगदीश चंद्र काला सर। सर का कुछ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे दूं। सर बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, दिल्ली में रहते हैं। सर ने संस्कृत में पीएचडी किया हुआ है और इससे पहले एनसीईआरटी में भी काम कर चुके हैं। एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें सर का नाम भी आता है, आप चेक कर सकते हैं। किन बुक्स में आता है वो सर आपको बताएंगे अभी। और सर से मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि संस्कृत के कैंडिडेट्स हैं, उनकी काफ़ी रिक्वायरमेंट है कि संस्कृत के इंटरव्यू का एक एक्सपीरियंस शेयर किया जाए। तो वैसे तो सर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब, आज सर को बुखार हुआ है और फिर भी रिक्वेस्ट के ऊपर सर ने टाइम निकाला है, तो हम सर का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं सर से पूछना चाहूँगा कि उनका इंटरव्यू सिटी कहाँ था और इंटरव्यू से पहले का थोड़ा सा एक्सपीरियंस सर आपके साथ शेयर करें। बाकी क्वेश्चंस आगे चलते रहेंगे। जगदीश सर। नमस्कार साथियों, जैसा अभी सर ने बताया कि मैं केंद्रीय विद्यालय दिरांग में टीजीटी संस्कृत के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ में पंचकुला में हुआ था, सेक्टर 31 में केंद्रीय विद्यालय में। इंटरव्यू से एक दिन पहले ही हम रात को उस स्थान पर पहुँच गए थे और वहीं स्टे किया था। अगले दिन सुबह लगभग 8 बजे हम विद्यालय में पहुँच चुके थे। और भी साथी आए थे, बहुत सारे साथी थे वहाँ पर, क्योंकि लगभग 231 पद थे संस्कृत के। उन सभी पदों पर इंटरव्यू था। तो मेरा पहले ही दिन शेड्यूल था इंटरव्यू का। तो हम जब गए तो सुबह सबसे पहले हमें एक परफॉर्मा दिया गया भरने के लिए। उस परफॉर्मा को हमने फिल किया और सबसे महत्वपूर्ण बात, परफॉर्मा उसी भाषा में फिल करें जिस भाषा को बोलने और लिखने में आप सहज महसूस करें, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे वो हिंदी हो, या फिर आपकी अपनी संस्कृत भाषा। जिस भाषा में आप सहज महसूस करें उसी भाषा में आप बोलें और लिखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप भाषा शिक्षक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इसलिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद हमने वो फिल किया, वो वहाँ पर दिया गया। फिर जब मेरा नंबर आया तो मुझे अंदर बुलाया गया। तो जैसा कि सर ने यहाँ पे बताया कि सर को जो बायोडाटा मिला था उसके बारे में सर ने बोला है कि जिस भाषा में आप सहज हों उसी में अपना बायोडाटा फॉर्म भरें। और क्योंकि आप भाषा शिक्षक बन रहे हैं, संस्कृत भाषा शिक्षक बन रहे हैं और हिंदी भाषा शिक्षक बन रहे हैं, तो आपका परफॉर्मा हिंदी में और संस्कृत में ही होना चाहिए। तो यहाँ से हम, क्योंकि ये जो आपका बायोडाटा भरेंगे आप, उसमें से बहुत से क्वेश्चंस बनते हैं। अब मैं सर से पूछना चाहूँगा कि सर ने अपना जो बायोडाटा फॉर्म फिल किया था वो किस भाषा में फिल किया था, कैसे फिल किया था, और उस बायोडाटा में सर ने जो भी फिल किया उसमें से सर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो जैसे मेरा संस्कृत भाषा में ही मैंने डाटा फिल किया था, क्योंकि मैं उसमें ज़्यादा सहज था। मैंने वो संस्कृत में ही फिल किया। जब आप उसको भरें तो अपने शब्दों का चयन बड़े अच्छे ढंग से करें कि आपने कैसे शब्दों का प्रयोग किया है। सर थोड़ा तबीयत ज़्यादा खराब लग रहा है ना, आप तो बोल रहे हो तो थोड़ा सांस भी आपका फूल रहा है जी। फिर भी कोई नहीं, थोड़ा सा आप धीरे धीरे बोलें। हम आपका बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आप ऐसे बीमार होने के बावजूद भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कैंडिडेट्स के साथ, क्योंकि इंटरव्यू नज़दीक आ रहे हैं और काफ़ी कैंडिडेट्स को इसकी ज़रूरत भी है। तो कोई जल्द नहीं, आप थोड़ा सा सहज होकर बात करें। देखो लग रहा है ना सर जब बोल रहे तो सांस फूल रहा है, क्योंकि सर को 2 दिन से फीवर हो रहा है। तो फिर भी सर ये इतना काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब आप बायोडाटा भरें तो उसमें शब्दों का जो प्रयोग है वो बड़े ध्यान से करें। मैंने संस्कृत में ही अपना बायोडाटा फिल किया था और मेरे पास जो भी क्वेश्चन, पहला प्रश्न मेरे पास बायोडाटा से ही आया। पहले उन्होंने कहा आपने एनसीईआरटी में कार्य किया है? मैंने कहा हाँ जी। आपने क्या किया है? तो मैंने बताया उनको, सर मैंने उस समय पर वहाँ पर पुस्तकों के ऊपर कार्य हो रहा था, तो मैंने उसमें प्रूफ रीडिंग का काम किया, टाइपिंग का काम किया, वो सभी कार्य किए। मैं अपने साथ एक पुस्तक भी ले गया था, उस समय प्रकाशित हो चुकी थी एनसीईआरटी की, अभ्यासवानुभव। उसमें मेरा नाम भी था, तो वो पुस्तक भी उनको दिखाई। सर ये कौन सी कक्षा की पुस्तक थी? कक्षा 9वीं 9th क्लास की हिंदी संस्कृत की प्रैक्टिस बुक है वो, अभ्यासवानुभव। तो वो मैंने उनको दिखाई थी। बाकी पुस्तकें उस समय तक प्रकाशित नहीं हुई थी, अब आ चुकी हैं, उन पुस्तकों में मेरा नाम है। तो वो पुस्तक उनको दिखाई, तो उसका उन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव भी पड़ा। उसके बाद उन्होंने मुझसे उसी बायोडाटा से 3-4 क्वेश्चन किए,
जैसे मैंने आत्मनेपद शब्दों का प्रयोग किया हुआ था। भवती शब्द का प्रयोग ना करके भूयते या पर आत्मनेपदी धातुओं का प्रयोग किया हुआ था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो मैंने कहा सर ये भाषा का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, इसलिए इन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है। तो जैसा कि सर बता रहे हैं कि इन्होंने बायोडाटा में जो फिल किया था और अपने बारे में कुछ लिखना होता है उसमें संस्कृत भाषा के ही यूज़ किया था। तो मैं सर से यहाँ जानना चाहूँगा कि सर ने जब अपना पूरा बायोडाटा संस्कृत भाषा में फिल किया था तो क्या सर आपसे जो क्वेश्चंस पूछे गए वो संस्कृत भाषा में पूछे, हिंदी में पूछे या आपसे इंग्लिश बोलने के लिए भी कुछ कहा गया? भाषा की वहाँ पर कोई बंदिश नहीं थी, मेरे से संस्कृत में ही पूछा गया। जो विषय विशेषज्ञ थे उन्होंने संस्कृत में ही क्वेश्चन किए, बाकी जो एक मनोवैज्ञानिक थे उन मैम ने हिंदी में ही पूछा। ये 2 विषय विशेषज्ञ थे, दोनों ही वृत्त थे और बड़ा अच्छा इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने बहुत चीज़ें पूछी मेरे से वहाँ पर। और मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, जो भी मैंने बायोडाटा में फिल किया था मेरे से उससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया। सभी प्रश्न जो हैं बायोडाटा से ही पूछे गए थे। उसमें जो मैंने शब्दों का प्रयोग किया था उस धातु के बारे में पूछा, कैसे ये शब्द बनता है उसके बारे में पूछा, आपने यही शब्द क्यों प्रयोग किया ये पूछा गया। तो सर ये तो बायोडाटा के बारे में बात हुई। आपने अपने बायोडाटा में ये भी लिखा बता रहे हो कि मैंने NCERT में काम किया, तो क्या उन्होंने इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे कि आपने क्या काम किया, उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे? जैसे NCERT के बारे में उन्होंने पूछा कि आपने वहाँ पर क्या कार्य किया है और आप इसके द्वारा बच्चों को क्या प्रदान कर सकते हैं, ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था वहाँ पर। तो मैंने उनको बताया सर मैंने मोस्टली तो 9 से 12 तक की किताबों में काम किया है, लेकिन 6 to 8 में भी मुझे काम करने का अवसर मिला है। उसमें भी मैंने प्रूफ रीडिंग वगैरह का काम किया है। जो अभी पुस्तकें चल रही हैं उनके ऊपर हमने ही काम किया हुआ है। कौन कौन से पार्ट बनाए गए हैं ये सब चीज़ें हमें ध्यान में हैं और कैसे कैसे इनको रखा गया है, इन सब नियमों का भी हमने वहाँ पर पालन किया। कैसे कैसे नियम बनाए गए ये सब चीज़ें हमें बताई गई थी NCERT में, तो उसका भी मुझे वहाँ पर लाभ मिला। उनको बताया मैंने कि सर मैं पढ़ा सकता हूँ, बच्चों को बता सकता हूँ कि आपके लिए खुद के द्वारा लिखी गई ये किताबें हैं। तो सर ये तो आपका NCERT का एक्सपीरियंस था, क्या इससे पहले आपका किसी स्कूल में टीचिंग का भी एक्सपीरियंस रहा है? नहीं, इससे पहले मैं PhD कर रहा था और PhD जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई तो मेरे को NCERT में ये इंटरव्यू के बारे में पता लगा और इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन वहीं पर हो गया। उसके बाद उससे पहले मैंने कोई भी कार्य नहीं किया हुआ था, स्कूल टीचिंग नहीं की थी। और जैसे ही NCERT में मेरा काम ख़त्म हुआ वैसे ही मेरी परीक्षा हो गई थी और परीक्षा के बाद इंटरव्यू का कॉल आ गया, उसका मुझे अनुभव मिला। सो जगदीश सर, जैसा कि आपने यहाँ बताया कि आप PhD कर रहे थे, तो क्या आपने अपने बायोडाटा में ये बात मेंशन की थी कि मैं PhD कर रहा हूँ? और अगर हाँ सर, पहले आप ये बताइए कि आपने क्या ये मेंशन किया था कि मैं PhD कर रहा हूँ? नहीं, मैंने मेंशन तो नहीं किया था क्योंकि मैं 1-2 से पहले बात भी की थी इस बारे में। जब मैं फॉर्म फिल करना था तो मुझे बताया गया था कि आप इस बार इसको फिल मत करिएगा क्योंकि ये आपको डिसएडवांटेज हो सकता है इसके, इसलिए मैंने नहीं बताया था कि मैं PhD हूँ। उस समय तक मुझे डिग्री भी नहीं मिली थी, मेरी PhD चल रही थी उस समय तक, और मैंने मेंशन नहीं किया हुआ था क्योंकि मुझे जो मेरे सीनियर थे उन लोगों ने बताया था कि इस बारे में आप उसमें मत डालिए उसको। जी। तो यहाँ पे जैसा कि सर बता रहे हैं, क्योंकि TGT के लिए अप्लाई कर रहे थे और PhD की क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है TGT के लिए, तो उसका डिसएडवांटेज इनको हो सकता था, इसलिए उन्होंने PhD वाली बात मेंशन नहीं की। तो यहाँ पे हम आपको ये सलाह देना चाहेंगे कि अगर आपकी भी ऐसे कोई हायर एजुकेशन है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप सोच लेना कि उसके लिए आप बताएंगे या नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो उस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे बहुत पूछे जाएंगे। दूसरी बात, ऑफिशियली इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। आप ये सोचोगे अगर मैं हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो मुझे उसके एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ, इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करने में आप कामयाब हो जाओ, वो आपकी एबिलिटी है, वो आपकी स्किल्स हैं। तो जगदीश सर, इसके बारे में कुछ और ऐड करना चाहेंगे? इसका एक डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि उन्हें यह लग सकता है कि आपकी इतनी बड़ी उपलब्धि है तो आप इस छोटे पद पर
तभी तक कार्यरत हैं जब तक आपको बड़ा पद ना मिले। इसलिए ये आपकी एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि आप पीएचडी हैं, इसीलिए मेंशन ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, मतलब उनको ये लग सकता है क्योंकि पीएचडी है और कल को इसको कहीं हायर पोस्ट पे सेलेक्ट हो जाता है तो ये यहाँ से इस जॉब को छोड़ देगा तो हमारी एक पोस्ट बेकार चली जाएगी, फिर से हमें इसके ऊपर सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो आप इस बारे में सोच लीजिए। हालांकि ये हम अपने विचार बता रहे हैं, वो क्या सोचते हैं उसका हमें नहीं पता, ये डिस्क्लेमर है हमारा, हम ऐसा सोचते हैं। अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं, आप फ्री हैं इसके लिए, ठीक है। तो सर ये तो बायोडाटा वाली बात हुई। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके पास जो सिलेबस से पूछे गए हों या किसी किताब से पूछे गए हों? सर मुझसे तो नहीं पूछा गया, लेकिन जो वहाँ पर लोग थे वो बता रहे थे कि बोर्ड राइटिंग भी हुई है और जो एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक, उनमें जो पाठ हैं उनका अभ्यास ज़रूरी है। आप या तो व्याकरण की तैयारी करें या कोई स्पेसिफिक पाठ पुस्तक से लेकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड राइटिंग अवश्य होती है। तो आप बोर्ड राइटिंग के लिए एकदम तैयार रहें। अपना कोई ना कोई जो भी आपका पाठ है व्याकरण से यदि आप व्याकरण में अच्छे हैं तो व्याकरण का कोई टॉपिक लेकर आप वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। लेकिन जिस भी टॉपिक को आप लेकर जाएं बिल्कुल अच्छे ढंग से तैयार करके जाएं और उस पर आपकी हर एक चीज़ पर पकड़ होनी चाहिए। जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप शब्द बोल रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, जैसा आप लिख रहे हैं, हर चीज़ पर। जगदीश सर, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा और कई कैंडिडेट्स के दिमाग में क्वेश्चन है भी कि जैसे आपने कहा कि बोर्ड राइटिंग के लिए कुछ टॉपिक तैयार कर लें, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बोर्ड राइटिंग के लिए टॉपिक इंटरव्यू बोर्ड देता है या कैंडिडेट अपनी तरफ से लेता है? ऐसा क्वेश्चन काफ़ी कैंडिडेट्स का है। तो सर आपके केस में क्या हुआ था? आपको टॉपिक इंटरव्यू बोर्ड ने दिया था या इंटरव्यू बोर्ड ने आपको ये कहा था कि ठीक है आप अपनी चॉइस का कोई भी टॉपिक पढ़ा दीजिए? नहीं सर, मेरे से तो वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। मैंने जो भी लिखा हुआ था मेरे से उन्हीं से पूछा गया, मेरे को कोई चॉइस नहीं दी गई है। मेरे को जो भी मैंने शब्द लिखे थे मुझसे उन्हीं शब्दों के बारे में पूछा गया और उनको बताने के लिए कहा गया कि आपने क्यों ऐसा लिखा है और ऐसा क्यों है। तो सर आपके बैच में जो और टीचर्स सेलेक्ट हुए हैं, आप टीचर्स की मीट भी हुई है, कई बार मिले भी हैं आप लोग, तो वहाँ पे ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ हो कि किसी टीचर को अपनी तरफ से टॉपिक दिया था या इंटरव्यू बोर्ड ने दिया था? किसी टीचर से बात हुई आपकी ऐसा कुछ? सर मेरे साथी अध्यापकों से मेरी बात हुई है, तो उनको वहीं पर विषय दिया जाता है और उसी विषय पर उनको पढ़ाना होता है। जी। सो इस बात से एक निष्कर्ष ये निकलता है कि क्लियरली ये नहीं पता कि जो टॉपिक है वो कैंडिडेट अपनी तरफ से सिलेक्ट करेगा या इंटरव्यू बोर्ड देगा। दोनों केस हो सकते हैं, तो आप दोनों परिस्थिति को लिए तैयार रहें। कंप्लीटली ये मान के ना चलें कि टॉपिक इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से मिलेगा और कंप्लीटली ये मान के ना चलें कि हम जो पढ़ के जाएंगे वही हमें पढ़ाने को मिलेगा, क्योंकि हो सकता है इंटरव्यू बोर्ड अपनी तरफ से आपको कोई टॉपिक दे दे। इसलिए कक्षा 6 से लेके और कक्षा 10 तक जो पाठ्य पुस्तकें हैं आपकी, उस पर एक बार आप सरसरी नज़र लगा लें। हर पाठ्य पुस्तक में से 4-5 चैप्टर आप पढ़ लें और कुछ फेवरेट टॉपिक आपके हों वो अलग से तैयार कर लें, क्योंकि अगर ऐसा आप कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे से कहीं से भी कुछ भी पूछे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप स्पेसिफिक किसी एक कक्षा में से 2 टॉपिक पढ़ के जाओगे तो आपके मन में ये डर रहेगा कि अगर मेरे से ये ना पूछा तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे जवाब दूंगा। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, लगभग 1.5 महीने 2 महीने के आसपास का टाइम है। इतने टाइम में आप कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक की पुस्तकें आराम से पढ़ सकते हैं और उसके अंदर कुछ अपने फेवरेट टॉपिक्स हैं वो अलग से पढ़ लें। तो सर इसके साथ में आप कैंडिडेट्स को कुछ और बताना चाहेंगे, जैसे संस्कृत के दोहे वगैरह होते हैं, ऐसे कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि क्या तैयार करना चाहिए? आप जो भी तैयार करें छोटा ही हो, ज़्यादा बड़ा ना हो, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा समय नहीं होता, बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं। जो भी तैयार करें अच्छे से तैयार करें, थोड़े समय में अच्छी सी अपनी तैयारी रखें, अपनी भाषा पे बिल्कुल पकड़ रखें, क्योंकि भाषा बहुत ज़रूरी है। जो भी आप विषय तैयार करें उस पर अच्छी पकड़ रखें। तो सर ये तो आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस रहे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपका जो इंटरव्यू हुआ उसका कोई ऐसा एक्सपीरियंस आपको याद है जो आपको आज भी आपकी याददाश्त में हो, कि एक ऐसा स्पेशल मोमेंट हुआ था इंटरव्यू बोर्ड की तरफ से, कोई एक स्पेशल क्वेश्चन उन्होंने दिया हो या किस टॉपिक पे आप लोगों की चर्चा हुई हो, या उन्होंने ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछ दिया हो जिसका आपको अलग से कोई जवाब देना पड़ा हो, ऐसे कोई याददाश्त है?
सर ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो भी उन्होंने पूछा बड़े अच्छे से हुआ मेरा। और उसके बाद जब लास्ट में मैं जाने लगा तो उन्होंने मेरे सामने ही मुझे वहाँ पर कह दिया था कि इसका नाम लिख लीजिए आप, मतलब इनका फाइनल करिएगा यहीं पर। मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा हुआ कि मेरे को वहीं पर बोल दिया गया। मतलब आप तो काफ़ी लकी थे, आपको पहले जी, ही पता मेरे को लग वहीं गया था पर कि आप पता लग selected गया था कि मेरा हो चुका है करके सिलेक्शन, क्योंकि वो जो 2 वरिष्ठ लोग थे उन्होंने वहीं पर बोल दिया था। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कृपया आप अपनी भाषा और अपने विषय पर अच्छी पकड़ रखिए हैं। और आत्मविश्वास बना आत्मविश्वास बनाकर रखिए। वहाँ पर जो भी आपसे पूछा जाए बड़ी शालीनता से जवाब दीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं करनी है, किसी बात को लेकर उत्तेजित नहीं होना है, बड़े शांत तरीके से इंटरव्यूअर को जवाब देना है। उनकी बात को सोच लें कि उन्होंने क्या पूछा है, उसी का जवाब दें। सर आपके इंटरव्यू से कुछ बातें क्लियर हुई हैं, मतलब भाषा शिक्षक है तो इंग्लिश की बाध्यता नहीं है, इंग्लिश का कार्य साधक ज्ञान होना चाहिए। और संस्कृत भाषा का है तो इंटरव्यू संस्कृत में हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, इसके लिए मना नहीं कर सकते हम। नहीं। तो आपको संस्कृत बोलने का अभ्यास कर लेना चाहिए। हिंदी तो होनी ही होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि संस्कृत भाषा का जो शिक्षक होता है उसको हिंदी भाषा के भी जो पीरियड्स होते हैं क्लास में, स्कूल में, वो लेने पड़ सकते हैं। तो ये हमारे जगदीश सर के कुछ एक्सपीरियंसेस थे। और जगदीश सर अगर अपनी तरफ से कुछ और आपको सुझाव देना चाहें तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा। सुझाव बस इतना ही है कि अपनी तैयारी अच्छे से करिए, किसी भी विषय को छोड़िए मत। कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये मत सोच कर जाइए कि मुझसे यही पूछा जाएगा, ये नहीं पूछा जाएगा, मुझसे बोर्ड राइटिंग नहीं करवाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ भी आपसे करवा सकते हैं। वेशभूषा में अच्छी तरीके से जाइए। हाँ सर, यहाँ पे वेशभूषा हम डिस्कस करना भूल गए थे। आपके केस में वेशभूषा वाला क्या मामला था? काफ़ी कैंडिडेट्स पूछते हैं कि कैसी वेशभूषा होनी चाहिए। वेशभूषा एकदम सामान्य होनी चाहिए। आप एक शिक्षक पद के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी वेशभूषा एकदम शालीन होनी चाहिए। कोई तड़क भड़क आपकी पहनावे में नहीं होनी चाहिए। आपके बाल एकदम छोटे या नॉर्मल होने चाहिए। एक जूते या मतलब फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, जीन्स वगैरह, ऑफिशियल जिसको बोलते हैं। हाँ ऑफिशियल ड्रेस होनी चाहिए। आप पैजामे, आप मतलब लोअर में ना जाएं, जीन्स में ना जाएं, एकदम ऑफिशियल ड्रेस। तो ये तो हमारे जगदीश सर के एक्सपीरियंसेस थे और हम आशा करते हैं कि जगदीश सर के जो एक्सपीरियंसेस हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर कमेंट पढ़ते रहें और उनका टाइम टू टाइम आंसर देते रहें। मैं भी कोशिश करूंगा अगर जो क्वेश्चंस मेरे लायक होंगे उनका मैं भी आंसर आपको देने का भरपूर प्रयास करूंगा। इसी के साथ आपको अग्रिम शुभकामनाएं जगदीश सर की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। हम कामना करते हैं कि आप अपनी ये ड्रीम जॉब पाने में कामयाब हों। भगवान आपको अति शीघ्र सफलता दिलाए और हम अपेक्षा करते हैं कि जल्द ही केंद्रीय विद्यालय संगठन में आप लोगों से हमारी मुलाकात होगी। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। सभी को नमस्कार।